दधीच ने कहा इंद्र, इसको संसार जानता है। जय जय। एक मैं नहीं, पूरे संसार की बात है। इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। धन देना तो आसान रहा, धन देना तो आसान रहा, पर धन देना आसान नहीं। धन देना तो आसान रहा, धन देना तो आसान नहीं। इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। फिर भी इस पामर पंजर से, जय जय। हे देवराज, फिर भी इस पामर पंजर से यदि कुछ कल्याण तुम्हारा है, तो ले जाओ परमारथ में। ये कुछ नादान हमारा है, तो ले जाओ परमारथ में। ये कुछ नादान हमारा है, तो ले जाओ परमारथ में। हरि ओम राधे। जय जय। संसार जानता है कि धन देना, सोना चांदी, हीरा मोती, मणिमाणिक्य देना आसान है, धेनु और भूमि भी देना आसान है, लेकिन ये शरीर देना आसान नहीं। फिर भी अगर मेरे शरीर से संसार का कल्याण होना है तो ले जाओ। मैंने अपना शरीर तुम्हें दान में दिया, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है कि मेरे शरीर से प्राण ऐसे निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक मैं सभी देवताओं का दर्शन नहीं कर लूंगा, सारे तीर्थों में स्नान नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे। इंद्र ने कहा, महाराज जैसे सारे देवताओं को यहीं बुला दिया जाए, सारे तीर्थों का जल यहीं इकट्ठा कर दिया जाए, जल्दी से एक में डुबकी लगा लियो और जल्दी। दधीच ने कहा, हाँ जल्दी तुमको पड़ी है, क्योंकि प्राण तो हमारे जाने हैं ना, तुमको तो अपना काम सिद्ध करना है। चलिए ठीक। देवराज ने सारे देवताओं को आमंत्रित किया, सारे तीर्थों का जल मंगाया और एक सरोवर जो ब्रह्म कुंड था उसी ब्रह्म कुंड में इकट्ठा किया, जिसका नाम आज नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ है। महात्मा दधीच ने उसी में डुबकी लगाई, एक साथ सारे तीर्थों का स्नान हो गया और फिर अपने 10 इंद्रियों को बस में करके ब्रह्मांड के द्वारा अपने प्राण को निकाल दिया। नमक को डाल डाल करके महात्मा दधीच के शरीर को गायों से चटाया गया। जब खून और मांस और चमड़े से शरीर समाप्त हुआ, स्वच्छ हुआ, तो हड्डियों को ला करके विश्वकर्मा जी को दिया गया और फिर विश्वकर्मा जी महाराज ने महात्मा दधीच की हड्डियों से 4 मुख्य अस्त्र और कई छोटे अस्त्रों का निर्माण किया। ये जो हाथ है जानते हैं, लेकिन फिर भी सुन लिए बहुत ध्यान से, बहुत गौर और बहुत ही मतलब की बात है। महात्मा दधीच की जो हड्डी सर है खोपड़ी, इस खोपड़ी की हड्डी को गला करके एक धनुष बनाया गया जिसका नाम है पिनाक, जो भगवान शंकर जी को दिया गया। ये जो हाथ है, इन हाथ की हड्डियों को गला करके और ये कंधे और हाथ की हड्डियों को गला करके एक धनुष बनाया गया जिसका नाम रखा गया सारंग, जो भगवान विष्णु को दिया गया। ये जो पसलियां हैं
और पेट की जो शेष हड्डियां हैं, इन हड्डियों को गला करके एक धनुष बनाया गया, जिसका नाम रखा गया गांडीव, जो द्वापर में अर्जुन को दिया गया। ये जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, इस मेरुदंड को गला करके एक अस्त्र बनाया गया, जिसका नाम है वज्र, और वो वज्र दिया गया देवराज इंद्र को। और जो कमर के नीचे की हड्डियां हैं, इनको देवताओं ने स्वीकार नहीं किया, फिर भी विश्वकर्मा जी ने छोटे छोटे अस्त्रों को बना करके देवताओं को समर्पित किया। जब वज्र देवराज इंद्र को मिल गया तो उस वज्र को लेकर के देवराज इंद्र ने वृत्तासुर पर चढ़ाई किया। जैसे ही वृत्तासुर पर ऐरावत हाथी पर चढ़ करके वज्र को लेकर के देवराज इंद्र ने चढ़ाई किया, भगवान की ऐसी लीला, इतना वो बलिष्ठ वृत्तासुर राक्षस था कि हाथी को एक पैर से पकड़ करके उठा लिया, हाथी के सहित देवराज इंद्र को वज्र के सहित निकल गया पेट में। अब विचार करिए कि कितना विशाल राक्षस रहा होगा। ऐरावत जैसे विशाल हाथी के सहित देवराज इंद्र को पेट में निकल गया वृत्तासुर। लेकिन देवराज इंद्र मरे क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र को नारायण कवच की सिद्धि मिल गई थी। उस नारायण कवच के प्रताप से देवराज इंद्र को जैसे ही ऐरावत ने वृत्तासुर ने निकला, वृत्तासुर के पेट में जलन हो गई और फिर उसको उगल दिया बाहर। और जैसे ही उगला, उसी बीच में मौका पा करके देवराज इंद्र ने झट से वज्र को उठाया और वृत्तासुर पे प्रहार कर दिया। जैसे ही वृत्तासुर पर वज्र का प्रहार हुआ, वो वज्र जाकर के वृत्तासुर के हृदय पर लगा और वो 3 बार गोविंद 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 कह करके शरीर का परित्याग कर दिया। यहाँ पर श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि गुरु जी, वो वृत्तासुर राक्षस था, राक्षस को देवराज इंद्र ने मार दिया और मृत्यु के समय आप बता रहे हैं कि उसकी जिह्वा पर गोविंद 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 के स्वर निकले, और आप ही ने बताया था कि ये राम का शब्द, भगवान का नाम मृत्यु के समय जिह्वा पर बहुत आसानी से आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। तो वृत्तासुर की जुबान पर कैसे गोविंद आ गया? भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, ये वृत्तासुर और कोई नहीं था, यह वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। एक बार ये चित्रकेतु नाम का राजा कैलाश के मानसरोवर की यात्रा करने के लिए गया, जहां पर देवाधिदेव महादेव भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती माता को गोद में बैठा करके संतों को राम कथा सुना रहे थे। चित्रकेतु ने देखा कि वाले भोले बाबा, अपनी पत्नी को गोद में बैठाए हो और सबको सुना रहे हो राम कथा। ये ऐसा देख करके हंसने लगा, और जब वो हंसने लगा तो भगवान शिव को क्रोध आया और श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। उसने भगवान शिव से निवेदन किया कि प्रभु, आपका श्राप से उद्धार रहे, मैं राक्षस हो जाऊंगा, लेकिन उद्धार कैसे होगा? भगवान शिव ने कहा कि हे वृत्तासुर, जब मेरा कोई भक्त अपने शरीर का दान करेगा तो उसकी हड्डियों के द्वारा तेरा वध होगा। आज वही चित्रकेतु नाम का राजा वृत्तासुर बन करके यहाँ पैदा हुआ, और वही भगवान शिव के परम भक्त महात्मा दधीच की हड्डी से वज्र बना, और उस वज्र के लगते ही वृत्तासुर का उद्धार हुआ। इसलिए वृत्तासुर के जुबान पर गोविंद गोविंद का उच्चारण हुआ, क्योंकि ये वृत्तासुर कोई पापी कुकर्मी नहीं था। थोड़ी सी गलती से, भगवान की सी गलती के कारण भगवान शिव के श्राप से राक्षस हो गया था। वृत्तासुर का उद्धार हुआ और देवराज इंद्र ने इंद्रासन पर आकर के इंद्रलोक की शोभा बढ़ाया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भजन कर ले प्राणी, जय जय। अरे बीती उमरिया भजन कर ले प्राणी, 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 बीती उमरिया हो बीती उमरिया, बीती उमरिया हो बीती उमरिया, बीती उमरिया हो बीती उमरिया, बीती
कर ले प्राणी। जय जय। क्यों भजन कर ले और क्यों आप लोग भजन नहीं करते हो, ये बताओ। क्यों भजन कर ले? क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, जय हो। इस शरीर का कोई सहारा कब छूट जाए कोई पता नहीं है। इस श्वास एक कौन सी श्वास हमारी अंतिम हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, और को जानय प्रात खिली न खिली, और मलया चल की सुच शीतल मंद, समीर को जान मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र बिचोट झिली न झिली। इसलिए भजले हरि नाम अरे रसना, रसना कहते हैं जीभ को, भजले हरि नाम अरे रसना, और फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली। इसलिए भजन कर ले प्राणी, जय जय। अरे बीती उमरिया भजन कर ले प्राणी, बीती उमरिया भजन कर ले प्राणी, बीती उमरिया भजन कर ले प्राणी। इतने में आज अत्ता कहे के बादो कुछ लोग अबे पाँव सौंघाए रहे हैं। अरे हम लोग इंसान एक कहीं बैठ गए तो बैठ, हम कहे तुम बचे न उठोगे, हम पूरी रात पलथी हटा दी जाने बेकार है, दोबारा आसन चेंज न करबे, पूरी रात कहो कथा कही, और तुम बच्चे हम सोकोर पोकोर सोकोर पोकोर, उठा बैठी घूमा टहल, सारी गद दिया ही का करे डाल रहे हो तो हिंदी में नाम हम तुमको बता दे, दिखा दे, मैं समझ कर दियो इकट्ठे के दिन में नाम जानता हो आओ का अजन के घर वाले नहीं क्यों बता दियो। चलो सीताराम तुम लिख ले हो, काल हम लाओ समझ कह दिए, ठीक है ना। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा ये बता दियो आज मेरे पास घड़ी नहीं ना, कई बजे यहाँ 9 no? नहीं हमका तो पूरी रात टाइम है, टाइम तुम्हारे पंचंग जीव बोल आकर तुरंत में बाबा पता नहीं कब बंद करिए भा, शुरू तो शुरू हुई, और हमका तो समझ लियो नॉन स्टॉप सुपर फास्ट ट्रेन गाड़ी शुरू तो शुरू, ये तो तुम्हारे सबके चलतन हमका स्टेशन में ब्रेक लगा दिए एक बार बैठ लियो तुम बच्चे, नहीं तो हम तो सीधा सुपर फास्ट है। बोले बांके बिहारी लाल की भजन कर ले प्राणी, बीती उमरिया भजन कर ले प्राणी, बीती उमरिया भजन कर ले प्राणी। हरि बोल राधे। तुमसे पंचम से अच्छे थे नान नान लड़का है, ये भले समझ नहीं पाती बात कर ठोक के पड़े हैं अपन, सुर में सुर ताल में ताल मिलाए हैं, और सुन लियो जान तो के नहीं बोलते, जान तो बुझना पता बोले हनुमान जी महाराज की, तुम नहीं जानते हो। अगर ये वही ना बोले हैं तो अगले जन्म में हारन हुई है, फिर रातों दिन बोला इनका बारे। भजन कैला प्राणी, बीती उमरिया भजन कैला प्राणी, बीती उमरिया भजन कैला प्राणी। संडभंड कह दे एकदम, अरे पंचे लोहा ना हुई है मनई के मने रही है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जो बंदे हरि नाम भजेगा, 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 तो जाएगा बंदे प्रभु की नगरिया, भजन कर ले जय जय। बीती उमरिया भजन कर ले
भंगुर जीवन की कली का क्षण भंगुर जीवन की कली का ये तन तेरा है बंदे हो, ये तन तेरा है बंदे, कच्ची गगरिया भजन कर ले प्राणी, बीती उमरिया भजन कर ले प्राणी, बीती उमरिया भजन कैला प्राणी, बीती उमरिया भजन कैला प्राणी। झूठे हैं जग के सारे नाते, झूठे हैं जग के सारे नाते, झूठे हैं जग के सारे नाते, झूठे हैं जग के सारे नाते। ना कोई होगा तेरे हो, ना कोई होगा तेरे चलने की बेरिया भजन कर ले जय जय बीती उमरिया भजन कैला प्राणी, बीती उमरिया भजन कैला प्राणी, बीती उमरिया भजन कैला प्राणी। अयो राधे राधे हरि ओम। भजन कैला प्राणी, बीती उमरिया भजन कैला प्राणी। कहते नरेंद्र सुनो यार समझो, कहत नरेंद्र सुनो और समझो, कहते नरेंद्र सुनो यार समझो, कहत नरेंद्र सुनो और समझो। लगा लो प्रभु जी से, जय हो लगा लो प्रभु जी से अपनी नजरिया भजन कैला प्राणी, बीती उमरिया भजन कैला प्राणी, बीती उमरिया भजन कैला प्राणी। हरि बोल राधे भजन कैला प्राण, बीती उमरिया भजन कैला प्राण, बीती उमरिया भजन कैला बोले प्राण। बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। इतना कहे के बाद हो दुर्योधन भैया ई मेहरिए जत्ती बैठी हैं, हम 30% बोल रही हैं और कुछ जनी बस खाली है। जय हो। ऐसा ना हो कि बाबा मुँह देखें, अरे हम मुँह दिखाओ ना देवे, चाहे मुँह दिखाओ चाहे नहीं, लेकिन कम से कम बोलो तो तुम पंचे। हमें लगा था कि समझम नहीं आओ तुमके सबके कहा हो। अब बस शामिल बाजा बजाओ खोए तो फिर कहाँ पूछे कहा वर्रा जोत चले तलवार। अच्छा एक बात और है भाई, कुछ अपने अपने मतलब कि पार्टी की बात होती है। पुरुषन के गीत कुछ अलग हैं, महिलाओं के कुछ गीत अलग हैं। अच्छा गीत एक मान लियो तो कुछ गावे का तरीका अलग अलग होते हैं। तो जैसे अपने तरीका में इनका गाओ तुम गावे का हुए अरिया तो एकाध गीत महाराज वो हमा चूके नहीं ना। लेकिन एक बात और जान ले हो, हम सब गीत तो नहीं कह सकते, लेकिन कि पंचे शादी भी हम ऐसे ऐसे गीत गाओ जिन्हों गीत का एको बात सही नहीं, 100 के 100% झूठ। और हम पंचे दावा से कह सके जितनी बात गाए थे 100% सही। इतना बस महाराज ना कहूँ नहीं बिहान से वो न करिए। हम तो वहाँ पंचे की बात नहीं करता, तो पपड़े गाँव की बात या हम सुनने जाने तो कहा जाने हम तो क्या बात। जैसे महारानी
क्यों कि भैया आओ महारानी झलरिया के तरे, आओ महारानी झलरिया के तरे तरे, आओ महारानी झलरिया अपनी जाने रोड लाइट लगवाई है पूरी रोड पे, और चाहे रास्ता में झाड़ू ना लाग हो, कहा थी आओ महारानी झलरिया के। और सुनो, सोने की थारी में जवना बनायो, सोने की थारी में जमुना बनायो, जो महारानी झलरिया के जय हो, जो महारानी। झलरिया के तरे तरे। अब बताओ कितनी बात सही है माँ, चाहे घर में शुद्ध फूले के थारी ना हुए, स्टील छोड़, और कहा सोने के थाली में जो ना बनो, सही है बताओ। और सुनो, झांझर गेड़ुआ गंगा जल पानी, झांझर गेड़ुआ गंगा जल पानी, घूटो जय महारानी हो। झलरिया के तरे तरे, घूटो महारानी झलरिया के तरे तरे। काहे में पानी है? गेड़ुआ कहा थी बर्तन का, झांझर मतलब समझो, झांझर के झांझर का मतलब समझत हो ना? है तो खाली गौते हो। झांझर के मतलब जौने बर्तन में 1000 से ज्यादा छेद हो, वो का कहा थी झांझर कहे हो, जौने बर्तने में 1000 से ज्यादा छेद हो, कितना पानी में आयो हम, और कहा थी घूटो महारानी जय हो। मतलब देवतन पे अरे मनई का बेवकूफ बनाओ, चलो चल जाए, कौनो बात नहीं ना, भगवानों का बेवकूफ बनाओ, चक्कर में लाओ राम के मर्जी। भाव आए महाराज, भाव आए। अच्छा भैया, तो हम भाव नहीं समझ पाए थे, कैसे भाव ताव यही करते, दुकान को उतने खोले रहे, हम नहीं भाव ताव के हाल नहीं जानता। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब इतने नहीं और आगे बता दी, आओ होरवा माई बैठो मोरे आंगने, देवई सतरंगिया बिछाई, घियना गोरा कै माई हो मिया, करो बय जव जग बाप दैया। दूसरे के यहाँ गाना गावे गई हैं, कहो राज बकस भैया तुम हो वो देखे हो नहीं देखे हैं? दूसरे घरे के यहाँ गाना गावे, अपना बैठक ताई पाया है, बोरियन के जोड़ी पल्ली, शुद्ध चटाई उन्हें मिली, मैटो उन्हें बिछाओ, कहा थी आओ जैसे अपने घर पे देखे गए, जैसे सीपुर के बढ़िया सात उनके सतंगे मतलब जानते हो, 7 तरह के दमदार बिस्तर हुए, जैसे लेके गए हुए वो, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबना झूठ होता है। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले बांके बिहारी लाल की। इंद्रो न वज्रम जग्रहं विलेज्यत, अस्य चतम स्वस्तादसं धनौ पुनः। करके देवराज इंद्र को इंद्रासन की प्राप्ति करवाया, और फिर इसके बाद में भगवान एक ऐसे स्वरूप में धरती पर प्रकट हुए जिसमें भगवान को मनुष्य और जानवर दोनों बनकर के एक साथ पैदा होना पड़ा। कौन सा अवतार? बोले भगवान को नरसिंह बनकर के आना पड़ा। नरसिंह का मतलब शरीर मनुष्य का, नर का, और खोपड़ी जो है वो सिंह की। श्री परीक्षित जी ने कहा कि गुरुजी ऐसा क्या समस्या आ गई जिसकी वजह से मेरे प्रभु दीनदयाल भक्तवत्सल भगवान को नरसिंह के रूप में आना पड़ा?
भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, हमने पहले ही हिरण्याक्ष की कथा को बता दिया है। हिरण्याक्ष का एक भाई था जिसका नाम था हिरण्याकश्यप। जब हिरण्याकश्यप को ये पता चला कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने बाराह के रूप में आकर के मार दिया, हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि देखिए, देवताओं पर विजय पाना तपस्या के अलावा और कोई हथियार नहीं है। सो हिरण्याकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला गया और थोड़े समय तक बड़ी कठोर साधना किया। इतनी कठोर साधना किया कि ब्रह्मा जी को स्वयं हिरण्याकश्यप के सामने आना पड़ा और ब्रह्मा जी आकर के हिरण्याकश्यप से बोले कि उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो असि काश्यपः वरदो वहम नु प्राप्तो प्रियतामी पिस्तो वरः। हिरण्याकश्यप, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, उठो, वरदानो अहम नो प्राप्तो, अब मुझसे वरदान प्राप्त करो, जो इच्छा हो मांग लो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हिरण्याकश्यप ने कहा कि पितामह अवश्य देंगे। कहा हाँ, कहा 3 बार कहो। ब्रह्मा जी ने कहा मांग लो मांग लो मांग लो। हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज, अगर देना ही चाहते हो तो बस इतना दे दो कि ना मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न नर से मरूं, न पशु से न मरूं, न कोई हथियार मुझे मार सके और संसार के सारे सुख मुझे भोगने को मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी कह करके चले गए। अब हिरण्याकश्यप को लगा कि मुझे कोई धरती पे मार नहीं पाएगा। अरे भाई, न आदमी मार पाएगा, न जानवर, न कोई हथियार, न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, तो दिन रात के अलावा है ये क्या है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि अब मुझे कोई मार नहीं सकेगा। सो पूरे नगर में मुनादी करवा दिया, लइयो मंबैरी को नाम को भूल ना ही, माला तोड़ फेंको, छापा तिला के लगायो ना, न जाए ना दिवाले ना, तू पर वाले निकाल ले और पूजा पाठ योग यज्ञ हवन करायो ना। आज से ना तो कोई पूजा होगी, न पाठ, न हवन, न योग, न जप, न तप, न कोई मंदिर जाएगा। अब संतों के हृदय पर पत्थर पड़ गया, सारी पूजा पाठ सब बंद हो गया। अगर कोई जप होगा तो हिरण्याकश्यपाय नमः, कोई हवन होगी तो हिरण्याकश्यपाय नमः स्वाहा, यानी जो कुछ भी होगा मेरे नाम का जप होगा। लेकिन यह बात संतों ने तो स्वीकार कर लिया। देवराज इंद्र से नहीं रहा गया। इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने अपनी फौज लेकर के हिरण्याकश्यप की राजधानी पर चढ़ाई करके सारी महिलाओं को कैद करके राजस्थान के जेल में बंद कर दिया। भगवान नारायण ने नारद से कहा जल्दी जाओ, नहीं लोप हो जाएगा। क्या कहा? जो हिरण्याकश्यप की नगर की सारी महिलाओं को इंद्र ने बंद करके रखा है, सबको मार देने का प्लान किया है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब कोई महिला नहीं रहेगी तो कोई संतानें नहीं पैदा होगी, अर्थात कोई भगवान का विरोधी पैदा नहीं होगा। लेकिन एक बात है, क्या कहा? जो हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु है उसके गर्भ में मेरा अंश पड़ रहा है, अगर उसको भी मार देगा तो मेरे जो जाने का रास्ता है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है, और कारण है कयाधु का गर्भ, और फिर कार्य संपन्न करने के लिए मैं आऊंगा। नारद जी आए, इंद्र से निवेदन किया और इंद्र जी से निवेदन करके सारी पत्नियों को, सारी महिलाओं को जेल से मुक्त करवा दिया। कयाधु भी आई अपने भवन को। यथायोग्य समय आने पर भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।